यहाँ पर काफी लोगों को आपके पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन भी रिसीव हो सकता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ के पार्टनर यहाँ पर आपसे बात कर सकते हैं, वो क्या इस रिश्ते में चाहते हैं, वो इस रिश्ते को कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं, या वो क्या सोचते हैं, वो आपसे हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि आपके पार्टनर आपसे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी और इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो चलते हैं, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में 1111 टाइप कर ले। आप अपने पार्टनर का चेहरा मन में विजुलाइज करें, उनका नाम मन में दोहराएं, जिससे कि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है 3 ऑफ कप। हो सकता है आपकी या फिर आपके पार्टनर की राशि हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कर्क राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। नेक्स्ट है यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी या फिर आपके पार्टनर की राशि हो सकती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। 5 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपकी या फिर आपके पार्टनर की राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लास्ट है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में है द मैजिशियन। तो क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में नेक्स्ट, इसको हम क्लेरिफाई कर लेंगे पहले। थ्री ऑफ सेलिब्रेशन। ओके, तो यहाँ पर मुझे आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अचानक से आपके लव लाइफ में कुछ होते मुझे दिख रहा है, जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन भी ना की हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर के कॉल या मैसेज का वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, या उनके किसी एक्शन का वेट कर रहे थे, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर अचानक से आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, जो कि आपको काफी खुश करने वाला है। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो हो सकता है कि उनको थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ क्लैरिटी मिल जाए, या आप अगर थर्ड पार्टी में हैं तो मतलब आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व है तो यहाँ पर आपको या फिर आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ क्लैरिटी मिलते हुए मुझे दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नेक्स्ट एक्शन में तो यही दिख रहा है कि अचानक से कुछ होने वाला है, या कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का मैसेज या कॉल आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए कुछ क्लैरिटी, कुछ चीजें सामने आती हुई मुझे दिख रही है थर्ड पार्टी से रिलेटेड। ठीक है, थर्ड पार्टी यानी कि जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रहा है उससे रिलेटेड कोई क्लैरिटी आपको या फिर आपके पार्टनर को आ सकती है। ठीक है, अभी अगर आपके तरफ से है, हो सकता है आपको क्लैरिटी मिले या फिर आपके पार्टनर को, बट यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है जो कि काफी अच्छी है, आपके रिश्ते के लिए काफी पॉजिटिव रहने वाली है। यहाँ पर कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है आप दोनों के, या जिसके वजह से ये रिश्ते में प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसके वजह से आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हो सकता है अगर ये थर्ड पार्टी इशू है तो ये पास्ट लाइफ का मतलब कोई कर्मा है, कार्मिक सिचुएशन है, जो भी पास्ट थर्ड पार्टी है ये आप दोनों की, आपकी तरफ से अगर ये थर्ड पार्टी है तो आपके लाइफ में ये आपकी कोई कार्मिक है, या फिर अगर आपके पार्टनर की लाइफ में है थर्ड पार्टी तो उनकी कोई कार्मिक है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी की वजह से या फिर कोई अदर कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है, तो कुछ यहाँ पर कार्मिक बंधन है, कुछ कार्मिक डेप्थ है, जिसके वजह से ही आप का जो रिश्ता है आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसमें कुछ चेंजेस मुझे आते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो भी कार्मिक बंधन थे, जो भी कर्मा साइकिल चल रहा था, जिसमें आपका जो रिश्ता है स्टॉक था, या कुछ करना चाह रहे थे वो कर नहीं पा रहे थे, कुछ ऐसे इश्यूज थे, तो यहाँ पर ना वो चीज से आप मूव ऑन करते हुए
हुए मुझे दिख रहे हैं, या फिर आपका जो रिश्ता है ना वो चीज से निकलते हुए दिख रहा है। ठीक है, आपका रिश्ता एक कार्मिक सिचुएशन में फंसा था, अभी एक आपका कर्मा हो सकता है आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से या दोनों की तरफ से, जिसकी वजह से ये जो रिश्ता है ना आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ठीक है, तो मुझे ना इस रिश्ते में आप दोनों को ही काफी कुछ क्लैरिटी मिलते हुए मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस कार्मिक रिश्ते, कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यही दिख रहा है अगर आपके रिश्ते में नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो आप एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। आपका जो रिश्ता है एक साइकिल कंप्लीट करके आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है। ऐसा कार्मिक साइकिल जो जिसमें आप स्टक थे या कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहे थे आपके रिश्ते में, तो वो चीज से आप निकल रहे हो यहाँ पर। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है इसमें यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके जो अच्छे कर्म है उसमें आपको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोगों की इंट्यूशन उनको गाइड करी है, जिसकी वजह से वो कोई एक्शन ले पा रहे। तो यहाँ पर ना कुछ डार्क एनर्जी है, कुछ नेगेटिव चीजें हैं जिससे ना आप निकल रहे हो। अब ये डार्क एनर्जी कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो डार्क एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, या फिर ये नेगेटिव जो कर्मा है, ये कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी के रूप में था। ठीक है, थर्ड पार्टी के रूप में हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ आप दोनों के बीच में ही कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वो उस चीज से ना आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। उस कार्मिक साइकिल से आपका जो रिश्ता है ना आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके रिश्ते में अवेयरनेस आ रही है, आपको रिश्ते में क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, आपको समझ में अब आएगा कि कैसे इस चैलेंजेस को फेस किया जाए, ये कैसे इस चैलेंजेस से बाहर निकला जाए, या फिर अगर आपके पार्टनर को नहीं समझ में आता तो उनको समझ में आएगा, या फिर दोनों को ही कुछ ना कुछ इस रिश्ते से रिलेटेड क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, अगर आप इस रिश्ते में स्टक थे, आपको ऐसा लग रहा था कि रिश्ते में क्या होना है, कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है, ये रिश्ता आपको क्यों मिला है, या क्यों इतना स्ट्रगल है इस रिश्ते में, तो इस रिश्ते में ना आपको अब क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, चीजें आपके सामने धीरे धीरे आएंगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से ना ये रिश्ता एक मूवमेंट ले रहा है, एक स्टेप आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। अगर जहां पर स्टक था, ऐसा नहीं बोलूंगी कि चैलेंजेस खत्म हो गए हैं या चीजें अब तो प्रॉब्लम्स ही खत्म हो गई हैं, अब आपका सब कुछ अच्छा ही हो गया, ऐसा नहीं मुझे अभी दिख रहा है। लेकिन ये मैं बोलूंगी कि अब रिश्ते में चीजें सही होती दिख रही है। अब एक तरह से ना कार्य में जहां पर स्टक था वो रिश्ता, अब वो आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चैलेंजेस से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको या फिर आपको आपके पार्टनर से रिलेटेड आपको क्लैरिटी मिल सकती है। ये भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इस रिश्ते में आप जो भी चाह रहे हो, चाहे आप अपने पार्टनर से परमानेंट यूनियन या फिर मैरिज, जो भी आप चाहते हो इस रिश्ते से, जो भी आप इस रिश्ते में चाह रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था पता नहीं पॉसिबल हो भी पाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर कोई बड़ी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है इस रिश्ते से रिलेटेड, या फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी अपने जो भी आप प्रे कर रहे थे, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रिश्ते में, आपको ऐसा लग रहा था वो पता नहीं पूरा होगा कि नहीं, तो उसको लेकर ना काफी कुछ आपको क्लैरिटी मिलने वाली है आने वाले टाइम में। यहाँ पर काफी लोगों को आपके पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन भी रिसीव हो सकता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ के पार्टनर यहाँ पर आपसे बात कर सकते हैं, वो क्या इस रिश्ते में चाहते हैं, वो इस रिश्ते को कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं, या वो क्या सोचते हैं, वो आपसे हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि आपके पार्टनर आपसे डिस्कस भी कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे भी लग रहा है कि अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, अगर आप इस रिश्ते में स्टक थे, आपको ऐसा लग रहा था कि इसमें आपको आगे बढ़ना है कि नहीं, इस रिश्ते का क्या होगा, तो अब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। या आप क्या चाहते हो इस रिश्ते में, मैरिज चाहते हो कि नहीं, या ये मैरिज तक जाएगा कि नहीं, तो वो क्लैरिटी आपको अब मिलने वाली है। और अगर आपके पार्टनर कहीं पे स्टक थे, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे इस रिश्ते को लेकर, या उनको नहीं समझ में आता कि इस रिश्ते में आप जो भी चाह रहे हो वो पॉसिबल है कि नहीं, तो वो क्लैरिटी बहुत जल्द आपको इस रिश्ते में मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर या फिर आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पर कोई स्टेप लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर ना मुझे ये भी लग रहा है कि अब आपके पार्टनर आपके रिश्ते में बैलेंस बनाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज हुए हैं तो वो बैलेंस बनाएंगे, हो सकता है आपसे माफी मांग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे भी लग रहा है कि आपके पार्टनर कंटिन्यू आपके बारे में सोच रहे हैं, पास्ट की चीजों के बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर काफी सोच रहे हैं कि आपके साथ क्या आगे तक सोचना करना है या नहीं। अगर सोच रहे हैं तो अब सोचने वाले हैं। ठीक है, कंटिन्यू आपके बारे में, पास्ट की मेमोरीज के बारे में मिस करने वाले हैं, पास्ट की जो भी मेमोरीज हैं आप दोनों की अच्छी, उसको याद करने वाले हैं, और फ्यूचर के बारे में काफी सोचने वाले हैं कि कैसे आपकी तरफ बढ़ा जाए, या क्या इस रिश्ते में अगर वो मैरिज वगैरह को लेकर डाउट में थे तो उनको अब क्लैरिटी मिल जाएगी कि उनकी मैरिज हो पाएगी भी कि नहीं, या पॉसिबिलिटीज है भी कि नहीं इस रिश्ते में, क्योंकि बहुत सारी क्लैरिटी अब उनको मिलने वाली है इस रिश्ते में। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आपका रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, बट ये नहीं बोलूंगी कि अभी सब कुछ सही ही हो जाएगा। यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर आपके और अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसमें हो सकता है कि बैलेंस बनाए।
ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो जरूरी नहीं है कि तुरंत उसमें से निकल कर आ जाए, या फिर जो भी थर्ड पार्टी है तो बैलेंस बनाने के ट्राई करेंगे। अगर उनका करियर भी है तो बैलेंस बनाने का ट्राई करेंगे। अभी भी आपके पार्टनर को किसी चीज का डर है, किसी चीज की इनसिक्योरिटी मुझे दिख रही है आने वाले टाइम में भी, ठीक है। तो इतना जल्दी मुझे यहाँ पर ना आपके पार्टनर एम्प्रेस की ही एनर्जी, एम्पर की एनर्जी में ही दिख रहे हैं, जहां पर कुछ बंदिशें हैं आपके पार्टनर के ऊपर, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसकी वजह से हो सकता है सोसाइटी फियर हो, या कुछ चीजें हैं जिनका डर है उनको, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बट ऐसा भी है कि वो इस रिश्ते को भी नहीं छोड़ सकते, इस रिश्ते से भी आपके पार्टनर बंधे हुए ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर आप यूज कर रहे हो, या जो भी इस रिश्ते को लेकर प्रेयर वगैरह आप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप वो चीजें वर्क कर रही हैं आपकी, ठीक है। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना वो वर्क कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आपके रिश्ते में मूवमेंट होते हुए मुझे दिख रहा है, आपका रिश्ता अब आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम में। तो मुझे नेक्स्ट तो यही मुझे दिख रहा है। अगर आपके रिश्ते में नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आपको आपके रिश्ते में क्लैरिटी आ रही है। आपका कोई कार्मिक सिचुएशन था, या आपके रिश्ते में कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था, वो खत्म हो रहा है, उसमें से आप निकल रहे हैं। अगर अब तक आपको होप नहीं दिखाई दे रही थी, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ होने ही नहीं वाला है, या कैसे इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, तो यहाँ पर ना एक आपको होप दिखेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर हो सकता है यूनिवर्स आपको हेल्प करे, या फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है यूनिवर्स तो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बात कर सकते हैं, किसी तरह का साइन दे सकते हैं अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो, या कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे एक्शन आपको देखने को मिलेंगे, या हो सकता है आपसे बात भी करे। अगर आपसे बात होती है, आप लोग साथ में ही रहते हैं तो बात भी कर सकते हैं, तो उनके बात करने से आपको ऐसा लगेगा कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, नहीं इसमें होप है, चीजें सही हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक होप क्रिएट होती हुई मुझे दिख रही है, ये रिश्ता आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। एक कार्मिक साइकिल जो था बहुत टाइम से स्टक था आपका रिश्ता, आगे बढ़ते दिख रहा है। तो आपका ट्रस्ट इस रिश्ते पे बढ़ते दिख रहा है। यहाँ पर जो भी इल्यूजन थी आपके रिश्ते में, जो भी छुपी हुई चीजें थी, जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है इस रिश्ते में, या क्या होना है इस रिश्ते में, या फिर अगर थर्ड पार्टी से रिलेटेड, अगर आपके पार्टनर से रिलेटेड अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो कुछ चीजों का इल्यूजन आपके सामने से हटाया जा रहा है। यूनिवर्स कुछ आपके सामने क्लैरिटी लाने वाले हैं, ठीक है। तो आपके रिश्ते में क्लैरिटी आ रही है, जिसके वजह से आपका ट्रस्ट इस रिश्ते पे बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आप कमिटमेंट चाहते थे तो कमिटमेंट को लेकर भी, अगर आप मैरिज, कमिटमेंट, परमानेंट यूनियन अगर चाहते हो तो उसको लेकर भी क्लैरिटी अब आपको मिलने वाली है कि इस रिश्ते में क्या होना है, या हो पाएगा भी कि नहीं ये रिश्ता क्लियर, या क्या होना है। या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इससे रिलेटेड आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपसे कमिटमेंट के बारे में हो सकता है कमिटमेंट अभी ना दे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कमिटमेंट या मैरिज का ऑफर, मतलब कमिटमेंट ही दे देंगे, या फिर मैरिज का प्रॉमिस कर देंगे, लेकिन उससे रिलेटेड आपसे बात कर सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, कि आपके साथ ही रहना है उनको, या फिर आपके साथ शादी का सोचते हैं, मैरिज का सोचते हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपके साथ परमानेंट यूनियन का सोचते हैं, तो ऐसा आपसे कोई ना कोई साइन दे सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आपसे खुलकर बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आपके पार्टनर को समझ में आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ओवर थिंक करते हुए मुझे नेक्स्ट एक्शन में यही दिख रहा है, नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर कंटिन्यू आपके बारे में सोचने वाले हैं। आपने पास्ट में जो भी उनकी केयर की, उनको जो भी उनके साथ टाइम स्पेंड किए उसके बारे में, फिर आपको लेकर फ्यूचर के बारे में काफी सोचते हैं। तो मतलब बहुत ओवर थिंक करते हुए मुझे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत मिस कर सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की यहाँ पर मिसिंग वाली एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि काफी ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ही ये एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, या आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो यही है कि चेंज आ रहा है अब आपके रिश्ते में। अगर आपके पार्टनर बहुत जिद्दी टाइप के थे, या एक रूड टाइप जिद्दी, मतलब जैसे कि अपने बिहेवियर को चेंज ना करना, जैसे युगो है तो उसको नहीं छोड़ना, अपना जो भी कुछ ऐसा चीजें हैं जो पकड़कर आपके पार्टनर ने रखा था वो छोड़ नहीं रहे थे, ठीक है। अभी कोई भी चीज, अगर जैसे कि मान लीजिए कि अगर उनके अंदर बहुत ईगो की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो ईगो नहीं छोड़ रहे थे अपना, ठीक है। उनको अपना ही करना था, अपने ही बड़े बन के रहना था, ऐसा हो सकता है। तो वो धीरे धीरे ना अब आपके पार्टनर के अंदर अब आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो चीजें सही होती मुझे दिख रही है, ठीक है। तुरंत से नहीं हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चेंज तुरंत नहीं होता है, बट अब धीरे धीरे आपके पार्टनर के अंदर काफी चेंजेस आते दिखते हैं। और अगर आपके पार्टनर रूड थे अगर आपको लेकर या किसी को भी लेकर, तो अब आपके उनके बिहेवियर में आपको थोड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ चीजें ना आपके पार्टनर जिद्दी थे, छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे कुछ चीजें, जैसे कि कोई ऐसा काम है जिसके वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही है, बट आपके पार्टनर नहीं छोड़ना चाहते थे। अब हो सकता है उनके लिए वो इम्पोर्टेंट हो, या कोई भी चीज, कोई भी रीजन हो सकता है, बट यहाँ पर अब
थोड़े सा ना आपके पार्टनर का माइंड सेट ना यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। एक तरह से ना आपके पार्टनर ढीले पड़ रहे हैं, ढीले एक तरह से फ्लेक्सिबल होते दिख रहे हैं, ठीक है। अगर कोई जैसे थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ना है, या थर्ड पार्टी से नहीं निकलना है, या फैमिली को के खिलाफ नहीं जाना है, ऐसे कुछ भी जिद पकड़कर उन्होंने रखी थी, अब किसी भी रीजन के वजह से, अभी जरूरी नहीं है कि वो जिद ऐसे ही कहीं कोई पकड़ता, हो सकता है उनके पीछे उनका कोई रीजन हो, कुछ प्रॉफिट हो उनका, या कुछ भी हो। तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर के अंदर मुझे ना चेंज होते आते दिख रहे हैं। अब अचानक से सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। अचानक से एकदम से आप नहीं सोच, ये नहीं आपको देखने को मिलेगा कि एकदम से आपके पार्टनर बहुत चेंज हो गए हैं या एकदम से सही हो गए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये चीज, क्योंकि चेंज एक बेर कभी भी नहीं आता है, धीरे धीरे ही ये चीजें चेंज होती है। आप अगर आप भी नोट करेंगे तो आपके अंदर भी अगर आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं तो धीरे धीरे ही चेंजेस आए होंगे। तो यहाँ पर मुझे ना आपके पार्टनर के अंदर अब चेंजेस दिख रहे हैं। अब आने वाले नेक्स्ट में मुझे यही दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर के अंदर धीरे धीरे आपके पार्टनर के फ्लेक्सिबल होते दिख रहे हैं, एक चेंजेस आते दिख रहे हैं। जहां पर वो चीजों में स्टक थे, कोई एक्शन नहीं लेने का, जिद पकड़ लिया था या कोई नहीं ले रहे थे, तो वहां पर एक चेंज आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर, जिसकी वजह से मतलब एक पार्टनर के अंदर एक बैलेंस आके दिख रहा है। अगर बहुत वो मैस्कुलिन एनर्जी में थे तो अब वो धीरे धीरे फेमिनिन एनर्जी में भी जा रहे हैं, ठीक है। उनकी फेमिनिन एनर्जी भी बैलेंस में आ रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है आपके रिश्ते में कि अब आप एक कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे, एक क्लैरिटी पे पहुंच जाओगे इस रिश्ते से रिलेटेड। आपको आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि अब क्या होना है इस रिश्ते में, या जो भी आप चाह रहे हो वो मिल पाएगा भी कि नहीं, या एक क्लैरिटी मिल जाएगी। या अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो आप लोग डिसीजन ले पाओगे इस रिश्ते को लेकर, या अगर आपके पार्टनर की तरफ से कोई डिसीजन का वेट कर रहे थे तो वो एक डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है, या उनको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ओवरऑल अगर देखें ना तो आपके रिश्ते में नेक्स्ट मुझे यही दिख रहा है कि बड़ी क्लैरिटी आ रही है, और जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को आपके रिश्ते में मिलेंगे। अगर और क्लैरिटी क्यों मिल रही है, ये क्लैरिटी क्यों आ रही है, क्योंकि आपका जो साइकिल था ना, आपके कार्मिक साइकिल, वो खत्म हो रहा है, ठीक है, उसकी एंडिंग हो रही है धीरे धीरे। इसके वजह से धीरे धीरे आपके पार्टनर के अंदर भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, और आपको धीरे धीरे क्लैरिटी भी मिलेगी, ठीक है। स्टेबिलिटी आती दिख रही है, जैसे कि मैंने बताया, अब आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है, चीजें अब बैलेंस में होती दिख रही हैं, चीजें सही होने के रास्ते में है, ठीक है। अब सही होना धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है आपके रिश्ते में, एक स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पर अब आपका ट्रस्ट है ना अपने रिश्ते में बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है। अगर आपके पार्टनर के अंदर कोई डाउट था तो हो सकता है उनके अंदर ट्रस्ट बढ़े, या फिर अगर आप बहुत ओवर थिंक कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपका रिश्ता तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है, स्टक है, कुछ चीजें हो ही नहीं रही है, तो अब आपका ना विश्वास अपने रिश्ते पे बढ़ेगा, ठीक है। अब आपका बिलीव बढ़ेगा, कुछ ऐसे साइन मिलेंगे आपको, कुछ चीजें ऐसी वर्क करती हुई दिखेंगी आपको, जिसकी वजह से आपका ना इस रिश्ते पे आप ट्रस्ट बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। अभी हम आपके लिए कुछ मैसेज, आपके लिए हम आपके रिश्ते को लेकर कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। यूनिवर्स आपको इस रिश्ते को लेकर अभी के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, और रीडिंग हम यहीं पे एंड करेंगे। आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको प्योर रहना है, ठीक है, आपको प्योर रहना है। आपको अपने अंदर किसी के लिए हेट, जेलसी या नेगेटिव इमोशंस नहीं लाना है। आपको अंदर बाहर हर तरीके से प्योर रहना है। जब आप प्योर रहोगे, जब आप साफ दिल आपका रहेगा, तो आपका भगवान आपका मतलब आपके ही फेवर में चीजें होने लगेंगी, ठीक है। मतलब जब आप प्योर रहते हो तो उसका रिवॉर्ड भगवान आपको जरूर देते हैं, ठीक है। देर से ही बट उसका रिवॉर्ड आपको मिलता है। तो प्योर अगर आप रहते हो, अच्छा मन अपना सबके लिए अच्छा रखते हो, तो उसका आपके रिश्ते पे, आपके लाइफ पे पॉजिटिव इफेक्ट ही रहेगा। तो आपको यही बोला जा रहा है कि प्योर रहो। प्योर मतलब किसी के लिए ना बुरा सोचना, ना बुरा करना, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। इस रिश्ते पे और भगवान पे विश्वास रखो, ठीक है, विश्वास रखो। जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जैसा आप करोगे, अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। अगर जो भी अब तक कुछ आपने फेस किया, कहीं ना कहीं आपके पास्ट बैड कर्मों की वजह से ही आपको फेस करना पड़ा, और अब आपके लाइफ में अब अच्छी की शुरुआत हो रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मों का फल है, ठीक है। तो जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा, तो ऐसा ही आपको रहना है, ठीक है, कि आपको अच्छा करना है, तभी आपको अच्छा रिसीव होगा। यहाँ पर टाइम टू रिलैक्स, आपको टेंशन नहीं लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आप रिलैक्स होकर आप अपने ऊपर फोकस करो, आप चीजें आपके ही
फेवर में होंगी, अब चीजें आपकी सही होंगी। ठीक है, कुछ चीजों से आपको मूव ऑन करने की जरूरत है, तभी आपको अपनी लाइफ में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ चीजों में अगर आप खुद भी स्टक हो, कुछ ऐसे नेगेटिव चीजें जो आपके लिए सही नहीं है, तो आपको उससे मूव ऑन करने की जरूरत है, उस चीज से निकलने की जरूरत है। ठीक है, तो यह है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, जो भी पॉइंट आपसे मैच किया हो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, और ऐसी ही और रीडिंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।